ये फिजिक्स का टॉपिक है। स्टूडेंट्स इतना कमेंट करने लगे, जो इतना कहने लगे सर फिजिक्स का भी टॉपिक था, बता दीजिए। तो ये जो फिजिक्स का टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी सिस्टम, मतलब डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव आपको 12th में पूछेंगे, मेडिकल में वो भी पूछता है, और इसके साथ साथ वो पॉलिटेक्निक समय जो पूछता है ये क्वेश्चन डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम में। तो देखिए जैसे एक तो हम एग्जांपल लेना चाहते हैं, यहाँ पे 108, ठीक 108 को जो है ना, इसको हम अभी ये जो सिस्टम है ना, ये 108 अभी डेसिमल मतलब आप ऐसे समझिए कि 0 से लेकर 9 तक सभी अंकों का मतलब 10 डिजिट मतलब सभी अंकों का मिश्रण हो सकता है वो डेसिमल सिस्टम में। अब बाइनरी सिस्टम मतलब केवल 2, अब बाइनरी सिस्टम में केवल 0 और 1, यही दोनों होता है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर सब बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, हम तो डेसिमल पे काम करते हैं और अपने लोग डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 108 अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो बाइनरी मतलब 2 यानी 2 से ही डिवाइड कीजिए। चलिए 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसमें कीजिएगा तो कितना होगा, 5 2 10 मतलब 5 दूनी 10 7 दूनी 8। इसका कोई शेष नहीं बचा, शेष जो है ना शेषफल कोई नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो भाई 0 होगा, ठीक। फिर हम यहाँ पे 2 से देंगे, 2 से देंगे तो देखिए 2 दूनी 4 7 दूनी मतलब कितना हुआ 27, लेकिन इसके बावजूद भी शेष नहीं बचा, शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0 देंगे, ये 0। फिर 2 से दीजिए, 2 से दीजिएगा तो 13 दूनी 26 होगा और शेष पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो वो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर आगे 2 से दीजिए, 2 से ही देते रहिएगा तो कितना होगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, तो यहाँ पे दे देंगे 1। फिर हम यहाँ पे 2 से देंगे, 2 से देंगे तो 3 2 जा तो फिर कितना बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, आसानी से कट गया तो ये 0। आगे यहाँ पे 2 से देंगे तो कितना होगा 2 1 जा मतलब 1, तो 1 आन 2, शेष कितना बचा 1, तो ये कह दिया। अब देखिए इसको हमको कन्वर्ट बाइनरी में, तो बाइनरी में यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप पहुँच जाइए। अब देखिए 108 जो अभी है ये बाइनरी से ये डेसिमल सिस्टम में, मतलब यहाँ पे 10 लिख दीजिए, इसके बेस में 10 एज कम टू ये बाइनरी सिस्टम में जो होगा 2 सिस्टम में क्या है देखिए 1 1 0 1 1 0 0, मतलब इसको यहाँ पे 2 दे दीजिए, मतलब ये जो सिस्टम है ये बाइनरी सिस्टम में आ चुके हैं। इसी प्रकार यह दूसरा एग्जांपल देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए। अब इस एग्जांपल में 2 से दीजिए, तो 2 से दीजिएगा तब 5 2 10 और 4 कितना शेष होगा 1, तो यहाँ पे 1 दीजिए रिमाइंडर। फिर 2 से दीजिएगा तो 27, कुछ नहीं बचेगा तो 0। फिर 2 से दीजिए 13 दूनी 26, कुछ नहीं 1 बचेगा तो यहाँ 1। पुनः 2 से दीजिए, तो 2 से दीजिएगा, 2 से देते रहिए तो कितना 6, तो 6 दूनी 12, तो कितना बच गया 1, तो यहाँ पे 1। फिर 2 से दीजिए 3 दूनी 6, तो कुछ नहीं बचा, आइए कुछ नहीं बचा तो क्या होगा 0। पुनः आप दीजिए कितना से 2 से, तो 1 2 1 आन 2, 2 1 आन 2 यहाँ पे दे दिए और शेष कितना बचा 1। आइए अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आइए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, तो ये जो है सिस्टम में इसको 109, तो यहाँ पे 10, ये डेसिमल सिस्टम में हुआ। और ये बाइनरी 1 1 0 1 1 देखते जाइए 1, इसके बाद 0 1, ये जो होता है ये बाइनरी सिस्टम है। आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये 108 का जो बाइनरी सिस्टम है तो ये होगा 109 का, ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से आप दे सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बना के देखिएगा प्रैक्टिस करके। ऐसे हम जानते हैं कि ये बात बहुत इजी है, आप पहले से जानते भी होंगे। अब इसी को उल्टा पलट के यानी बाइनरी से अब डेसिमल में और ले जा रहे हैं इसको। देखिए इससे पहले वाले में इसका बताए थे जो 108 के जो बाइनरी और डेसिमल था, डेसिमल से कन्वर्ट किए थे बाइनरी सिस्टम में। अब यहाँ पे देखिए कि बाइनरी सिस्टम दे दिया, अब फिर उसको कन्वर्ट करना डेसिमल सिस्टम में, बहुत आसानी है। और देखिए इसको कन्वर्ट करना तो यहाँ पे लिखिए
1 1 0 1 1 0 0। ठीक, अब यहाँ पे 1 है तो 1 गुने 2 के पावर में बाइनरी में ले जाने, डेसिमल में ले जाने के लिए 2 पे, तो कितना है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 प्लस पुनः अगला लेंगे 1, तो 1 गुने 2 के पावर कितना बचा, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5 प्लस फिर क्या है यहाँ पे 0, तो 0 गुने 2 के पावर 1 2 3 4 प्लस 1 गुने 2 के पावर कितना होगा 3। इसी प्रकार पुनः यहाँ पे 1 गुने 2 के पावर 2 प्लस 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस 0 गुने 2 के पावर कुछ नहीं तो 0। अब इसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, ये जो है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। आइए यहाँ पे, तो 2 गुने यहाँ पे 1 गुने कितना हो जाएंगे ये 64, एक ही बार में लिख दीजिए 64, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 होगा 64। इसको कर देंगे तो 1 के साथ 32 होगा, और किसी भी संख्या को 0 से करने से वो होगा 0, प्लस ये 2 को कह देंगे तो 2 2 दूनी 4 4 दूनी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 गुने 1 मतलब 8, ये 2 दूनी 4। अब किसी भी संख्या को 0 से कर देंगे तो लीजिए प्लस 0 प्लस 0, इस सभी को एक जगह एक साथ ऐड कीजिए, 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4, 0 से कोई मतलब नहीं है तो ये टोटल हो जाएंगे 108। यानी ये जो सिस्टम है इसका आंसर क्या होगा, तो 1 1 0 1 1 0 0, ये बाइनरी सिस्टम में है, इसका डेसिमल में होगा 108। यहाँ पे 10 देंगे, इसका आंसर होगा 108। फिर इसके लिए अगला के लिए बना रहे हैं, देखिए अब अगला एग्जाम्पल 1 1 0 1 1 0 1। अब ये बाइनरी सिस्टम है, इसको डेसिमल में ले जाना है, तो देखिए डेसिमल में ले जाने के लिए यहाँ पे 1 है तो दीजिए 1 गुने 2 के पावर, गिनिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस फिर आगे क्या है 1, तो 1 गुने 2 के पावर 1 घटाते जाइए ना, गिनने की कोई आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पे होगा 5 प्लस अगला 0 है तो 0 गुने 2 के पावर कितना होगा 4, 1 आगे घटाते जाइए 1, तो 1 गुने 2 के पावर कितना 2 है, घटा दीजिए यहाँ पे 3, आगे बढ़िए प्लस 1, सबको प्लस में भी करते जाइएगा, और यहाँ पे 1, तो 1 गुने 2 के पावर कितना है 1 2 मतलब 2, फिर 0 गुने 2 के पावर 1 प्लस 1 गुने 2 के पावर कुछ नहीं वहां से तो 0। अब सभी को एक्सप्लेनेशन फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको जो डिफाइन कीजिए, 2 को 6 बार गुना मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 64, प्लस इसको कर देंगे तो 32। अभी भी यहाँ पर भी नहीं गलती कर दीजिएगा, गुनाह में गलती करके कहिएगा कि सर ये कहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। ठीक, 0 के साथ कर देंगे तो 0, प्लस इसके साथ कर देंगे यानी 2 को 3 बार तो कितना होगा 8, प्लस यहाँ पे होगा 4, 0 के साथ कर देंगे 0, और देखिए यहाँ पे 1, और दुनिया में किसी के पावर 0 हो ना तो उसका मान होता है 1 होता है, तो 2 के पावर यहाँ पे 0 मतलब 1, 1 गुने 1 तो 1, 64 प्लस 32 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, और सबको ऐड कीजिएगा तो होगा 109, यानी 1 1 0 1 1 0 1। ये अभी बाइनरी फॉर्म में है, इसको ले जाएंगे डेसिमल में तो इसका आंसर होगा 109। यहाँ पे लिख दीजिएगा, एग्जाम में कभी कभी नहीं भी रहेगा यहाँ पे तो यह इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत, यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या क्लास में जब आइएगा तो क्लास में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो और अगले टॉपिक पे जो है बना देंगे। आज के लिए इतना ही।